So today we'll study electric field due to plane charge sheet and the sheet will be conducting or non-conducting. So this is the topic Gauss law. And we will study electric field due to plane charge infinite sheet. Clear? So the charge sheet will be conducting or non-conducting. क्लियर? थोड़ा बहुत पिछले क्लास में मैंने बताया था. सो द चार्ज इज कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग. कंडक्टिंग मीन्स चार्ज विल बी ओनली ऑन द surface and non-conducting means charge will be all over the volume, यानी कि बाबू चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा. क्लियर? चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा. मैंने बताया था कि सरफेस और बल्क मतलब कि दिस इज ए स्फीयर, सॉलिड स्फीयर. सो सरफेस एंड बल्क मतलब अंदर. So what do you mean by surface and bulk? Clear? Surface क्या मतलब होता है? Surface का मतलब क्या समझते हैं? Surface का मतलब क्या समझते हैं? So देखो surface is 2 to 3. Surface is 2 to 3 molecular layer. मतलब कि यहाँ से ये मान लो कि सबसे यहाँ तुम एकदम सरफेस के ऊपर हो, यहाँ से 2 to 3 मोलिकुलर लेयर अंदर तक जाओगे ना, तो वहाँ से क्या होगा तुम्हारा वहाँ तक सरफेस यानी कि 0 to 2 to 3 मोलिकुलर लेयर. मतलब आपको जब यहाँ हो तो क्या हो, तुम 0 पे हो, यहाँ से इतना डिस्टेंस अंदर जाओगे 2 और 3 मोलिकुलर लेयर अंदर जाओगे तो वहाँ तक सरफेस होगा. उसके बाद अगर अंदर जाते हो तो तुम बल्क में हो, तुम अंदर में हो. आर्य बस 2 to 3 मोलिकुलर लेयर मीन्स मान लो कि यहाँ से अब देखो मोलिक्यूल का साइज कितना होता है. साइज ऑफ मोलिक्यूल इज 1 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 10 to the power minus 10 मीटर. ये मोलिक्यूल का साइज होता है, 1 मोलिक्यूल का साइज होता है. इसका मतलब मान लो कि कोई प्लेट है, ये प्लेट है, इसका थिकनेस मान लो 1 mm है, या पीस ऑफ पेपर है. पीस ऑफ पेपर है, ये पेपर है, पीस है, तो थिकनेस क्या होगा 1 mm मान लो बाबू. 1 mm मान लो. अब क्या होगा 1 mm में कितने मोलिकुलर लेयर होंगे? 1 mm में कितने मोलिकुलर लेयर होंगे? यानी कि मोलिक्यूल से बना होगा मोलिकुलर लेयर. कितने मोलिकुलर लेयर हो सकते हैं? तो 1 mm जिसका थिकनेस है तो मान लो एक मोलिक्यूल का साइज कितना होता है, इतना. यानी मोलिकुलर लेयर कितना होगा? नंबर ऑफ लेयर इक्वल टू 1 into 10 to the power minus 3 upon 10 to the power minus 10, that is 10 to the power 7. बाबू ये जो इतना थिकनेस तुम्हारा दिख रहा है, ये थिकनेस इसका 1 mm, इसमें कितने लेयर हैं? 10 to the power 7 लेयर हैं. यानी कि ऐसे मिलकर बना है, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे 10 to the power 7 लेयर ऐसे हैं. तब जाकर के क्या बना है बाबू? ये इतना 1 mm थिकनेस का क्या बना है? ऐसे लेयर से, ऐसे लेयर से. अभी जूम करोगे तो आप दिखेगा. मान लो कि हमने वीवो का फोन है और उससे इसको जूम किया बहुत ज्यादा, है कि नहीं? जूम इन किया हुआ है कि नहीं? सो इसको बहुत ज्यादा जूम करोगे तो क्या होगा? इसमें कितने लेयर दिखेंगे बाबू? 10 to the power 7 लेयर दिखेंगे. आर बस मैंने इन 1 mm ऑफ थिकनेस देयर आर 10 to the power 7 लेयर. हमने क्या बोला? सरफेस, यानी क्या मान लो तुम यहाँ हो तो तुम सरफेस को या इसके अंदर थोड़ा सा अंदर जाओगे. अंदर का मतलब क्या है? फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर. अगर यहाँ से तुम यहाँ के बीच में कहीं भी हो तो तुम सरफेस को, इसके बाद अगर अंदर जाते हो तुम कहाँ हो बाबू? बल्क में. आर ये बात समझ? बल्क में हो. गॉट माय पॉइंट? सो व्हाट? सरफेस इज 2 to 3 मोलिकुलर लेयर फ्रॉम द आउटर. क्लियर? जहाँ सरफेस पे टच करो वहाँ से 2 to 3 मोलिकुलर लेयर अंदर जाओगे तो तुम्हारा सरफेस होगा. उसके बाद अगर अंदर जाते हो तो तुम बल्क में घुस रहे हो, तुम वॉल्यूम में घुस रहे हो. आर ये बात समझ? मीन्स दिस इज ए प्लेन चार्ज शीट. प्लेन चार्ज शीट है बाबू. ये प्लेन चार्ज शीट है. इसके पास क्या होगा? एरिया क्या होगा? एरिया इज फाइनाइट. एरिया इसका तो फाइनाइट होगा, मतलब कुछ तो एरिया होगा. बट
volume may be charged, but thickness is very very small. Thickness is very very small. अरे शीट का मतलब क्या होता है? पीस ऑफ पेपर, एक पेपर है ये बाबू, मान लो ये पेपर है, ये पेपर है ऐसा कुछ, ये पेपर है, तो ये क्या होगा, इसका थिकनेस क्या है, बहुत कम है ना, लेकिन इसका एरिया क्या है, ये एरिया ये बहुत ज्यादा है, इसका थिकनेस क्या है, कम है। अगर थिकनेस मान लो 1 mm है या 0.1 mm है, कुछ भी हो, क्लियर, अगर 1 mm का है थिकनेस इसका, तभी कितने लेयर होंगे बाबू, 10 to the power 7 लेयर होंगे। इसका मतलब क्या होगा, इसको हम ना बोलेंगे कि सरफेस भी है और बल्क भी है, सरफेस भी है और बल्क भी है। आ रही है बस में, तो होगा क्या बाबू, कंडक्टिंग है, सरफेस कंडक्टिंग प्लेन शीट है, तो उस पर चार्ज तो क्या होगा, चार्ज ओनली सरफेस पे होगा, और नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज सरफेस पे भी होगा और बल्क में भी होगा। गॉट माय पॉइंट, गॉट माय पॉइंट। ये सारी चीजें लिख रखा है, 2 मिनट लो, जल्दी लिखो। तो कर लिया, ये कर लिया बाबू, इजी है, ये करा रखा है पिछले क्लास में। कैमरा ऑन करो, नहीं तो फिर ऐसा समझ मजा नहीं आ रहा फिर। क्लियर बाबू? सो वी विल स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग, देन वी विल स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग। सो दिस इज ए नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग प्लेन charge sheet, and that is infinite. We are dealing for infinite, then we will study for finite. Clear? Finite. So this is our topic. So far, this is a plain charge sheet. Clear? Plain charge sheet. And volume is thickness is very very small. Thickness is very very small, means the charge density will be surface charge density, surface charge density. So let us assume that is sigma. So sigma is the surface charge density, charge point area, and this is a finite, तो finite का सिंबल ऐसे हो जाएगा, this is a finite. Clear? And there is a point P, and the question is find electric field at point P. So there is a point P, and the separation is R. Clear? So there is a point P, and the separation between the plane charge sheet and the point P is R, and the question is find electric field at point P. So we will apply Gauss law. So you know Gauss law is what? In order to apply the Gauss law, you have to draw a Gaussian surface that should pass through the point where you want to find electric field, and also that should be symmetrical to charge distribution. Clear? That should be symmetrical to charge distribution. This is our procedure. So this is the point P, and we have to draw Gaussian surface passing through the point P. So what? That will be, and that should be also symmetrical to charge distribution. So your Gaussian surface should be cylinder. Clear? तो cylinder हो जाएगा बेटे, तो क्या होगा? Clear? And that should also pass through the point, means surface. Point lie on the surface. The point should lie on the surface. Point should lie on the surface. So if sigma is positive, sigma is
So what? A plain charge sheet. A plain charge sheet the combination of large number of line charge ना, मान लो कि प्लेन चार्ज बनाना है बाबू, मान लो कि ये प्लेन चार्ज है, तो इसको बनाने के लिए क्या करोगे? मान लो ये प्लेन चार्ज है, दिस इज प्लेन चार्ज शीट प्लस चार्ज गिवन है, so this will what? This will be simply like combination of infinite number of line charge ना, एक यहाँ लाइन चार्ज रखोगे, फिर इसके बाद एक और लाइन चार्ज, एक और लाइन चार्ज, एक और लाइन चार्ज, इधर ओके क्लियर? सो your plane charge is the, you can assume that your plane charge is the combination of infinite number of line charge. You know electric field, if there is a infinite line charge element, so electric field at a point P will be क्या perpendicular to the surface ना, यानी electric field क्या होगा बाबू? Perpendicular to the surface, perpendicular to the surface. So what? For this electric field will be along this direction ना, electric field be along this direction. Clear? So what? This is the direction of electric field ना, this is the direction of electric field. This is the direction of electric field. Is that okay? Yes, sir. Clear? So what this your Gaussian surface is cylinder. Your Gaussian surface is cylinder, and cylinder is like this. Clear? This is your cylinder, and electric field is along this direction. And for this electric field is along this direction. Clear? So what? For this face, electric field and N are in the same direction. For this face, electric field and N are in the same direction. But for this carbon, electric field is in this direction, and normal are perpendicular surface now. So the angle between these two, electric field over this surface and normal are perpendicular to each other now. For curved surface, electric field and normal are perpendicular to each other, and for this face and for this face, electric field and normal are in the same direction. So let us divide this whole cylindrical surface into three parts: first, second, and third. ये second is the curve. Clear? So what? Total phi will be equal to phi 1 phi due to first surface plus phi 2 phi due to second surface plus phi 3 phi due to third surface. Due to this non-zero, but due to this 0. Clear? Phi 2 will be 0, phi 2 will be 0. So is that okay? Is that okay? So we can find easily. So what? Phi is equal to integration E dot n ds is equal to q inside upon epsilon naught. So what? We have phi 1 plus phi 3 na, phi 1 plus phi 3. So what? E integration ds plus E integration ds. यही होगा ना बाबू? You are applying this phi is equal to integration E dot n ds. यही ना? Clear? And that is what? E and area. Let us assume area of this space is A. Again area of this space is A. हमने assume कर लिया. So what? EA plus EA is equal to twice of EA. This is the flux. This is the flux. Electric field at this point, electric field at this point will be same now. Will be same. So what? This is the flux. So phi is equal to 2EA. Now apply this formula. Phi is equal to Q inside upon epsilon. Q inside is what? Q inside यानी इतना ही अंदर है बाबू. तो इसका जो एरिया होगा उसको सरफेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? चार्ज मिल जाएगा ना. तो एरिया कितना इसका? एरिया जो यही होगा वही एरिया इसका भी होगा ना. सो A into sigma. So this is the phi. So these two are phi. This is the phi and this is the phi. So they must be equal. Means your EA must be equal to sigma A. So A से गया sigma by epsilon over. So E is equal to sigma by epsilon naught twice of sigma by epsilon naught ना यार. Clear? ये 2 हो जाएगा. Clear? Sigma by 2 epsilon naught. This is the electric field due to non-conducting plane charge sheet. This is electric field due to non-conducting plane charge sheet. Clear? जल्दी लिखो जल्दी. कर लिया बाबू? कर लिया? Done. Good. लेकिन तुम लोग हो, किसी ने कैमरा ऑन नहीं किया, किसी ने नहीं किया. अब मैं भी बेईमानी करके पढ़ाऊंगा तुम लोगों को. टीचर भी बेईमानी करता है पढ़ाने में, तुम लोग मालूम है. बेईमानी करके पढ़ाएगा फिर. सब सोच रहे हैं जो भी बोलो हमने ना करना है. आपका काम है बोलना, हमारा काम है सुनना. So this is your infinite plane charge sheet. Clear? And this is conducting one. This is the conducting one. And sigma is the charge density. Sigma is the
राइट आ गया क्या? And then the point P and the separation is R. So electric field at point P is equal to sigma by 2 epsilon. And this electric field is independent of separation between sheet and the point. इसको बाबू सेपरेशन का मतलब नहीं है. If this one is finite, this one is infinite, this one is infinite there, then there is nothing to do with the separation between the point and the plane charge sheet. Clear? For infinite, it has something to do with finite. For infinite, this is independent of separation. For infinite plane charge sheet, the electric field is independent of separation between the plane charge sheet and the point. Clear? For infinite. It will matter for finite. If there is a finite, this one is the finite plane charge sheet. This one is the finite plane charge sheet, and if you are giving charge, sigma is the charge density, and there is a point P, and the separation is R. Clear? And you have to find electric field at point P. So electric field will be same. E is equal to sigma by 2 epsilon, same, but area of this finite sheet should be very larger than R square. If this point is very nearer to the plane charge sheet, then result for finite and result for infinite is same. Clear? So this is valid for, this is also valid for finite plane charge sheet, but the point should be very nearer to the plane charge sheet. Means area of this plane charge sheet should be very larger than R square. Why I am taking R square over here? Can someone explain this? Why I am taking R? I can take just R ना. बहुत मैं बोल रहा हूँ कि बहुत पास होना चाहिए. मतलब ये पॉइंट जहाँ तुम फाइंड करना चाहते हो, that should be very nearer to the plane charge sheet. मैं ये बोल रहा हूँ. Why I am putting R square over here? Who will explain this? स्टेटमेंट तो ये ना कि दिस शुड बी वेरी नियर टू द प्लेन चार्ज शीट. सो आर का मुझे बहुत छोटा होना चाहिए. देन व्हाई आई एम टेकिंग आर स्क्वायर. कौन एक्सप्लेन करेगा? एरिया है वो. हाँ तो एरिया दोनों का वो इक्वल होना चाहिए. क्या होना चाहिए? डायमेंशन. और कोई कौन एक्सप्लेन करेगा? आर स्क्वायर क्यों किया यहाँ? Because we can compare only two same physical quantity ना. If you are comparing the two quantity, they should be same. Means this is area, so there must be some area ना. और area की यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर. इसका मीटर स्क्वायर, इसका भी मीटर स्क्वायर. Got my point? Clear? So जल्दी लिखो. बाबू कर लिया सबने. So now study electric field due to conducting plane charge sheet. Electric field due to conducting plane charge sheet. And that is infinite one. So this is a conducting plane charge sheet, and that is infinite. Now you are giving charge. तो कोई भी चार्ज दोगे बाबू, Q चार्ज दोगे मान लो, तो ये क्या होगा? That will distribute on the surface ना. Clear? So sigma is the charge density. And charge will be only on the ध्यान से पढ़ना समझना.
दिस इज द क्रूशियल वन। ये बुक में ऐसे इधर रखा है, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बहुत लोगों को ना कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग का मतलब ही नहीं पता होता है, क्लियर, और ज्ञान दे रहे होते फ्री में। तो चार्ज विल बी ओनली ऑन द सरफेस, समझना जरूरी है इसको। ओनली ऑन द सरफेस, सरफेस इज 2 to 3 मोलिकुलर लेयर ना, 2 to 3 एंगस्ट्रॉम थिकनेस, दिस थिकनेस इज द सरफेस। यानी कि तुम सरफेस से इतना अंदर तक हो तो सरफेस पे उसके अंदर जाते हो तुम बल्क में हो अंदर, क्लियर। इसका मतलब क्या है बाबू, इफ दिस वन इज थिकनेस 1 mm मान लो तो क्या होगा, अगर जूम करोगे, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मोलिकुलर लेवल, मोलिकुलर, इसको अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ये तुम ऐसे देखोगे, बाई नेकेड आई देखोगे तो क्या होगा, दिस इज द थिकनेस। अगर तुम किसी बढ़िया से माइक्रोस्कोप से देखते हो या लेंस से, इसका थिकनेस क्या होगा बाबू, इतना दिखेगा ना तुम्हें, इतना कुछ दिखेगा ना। एंड देयर आर 10 to the power 7 लेयर, यानी कि यहां से यहां ऐसे कितने लेयर है बाबू, 10 to the power 7 लेयर। देयर आर 10 to the power 7 लेयर। So number of layer is 10 to the power 7 and if you are 2 to 3 layer inside from this, यहाँ से 2 to 3 layer है कि तुम यहाँ तक हो इधर से तो तुम क्या हो, सरफेस हो। इधर से भी तुम यहाँ तक हो बेटे तो तुम 3 ले लो। यहाँ से यहाँ तक वो 3 है ना, ये तुम क्या बाबू, सरफेस पे। Clear? Means whatever charge you are giving to these conducting planes, charge will be only in this surface na, in this region na, charge will be only. Still there are some region where there is no any charge, still there are some region where is no any charge। यानी चार्ज क्या होगा बाबू, 2 to 3 मोलिकुलर लेयर पे यहाँ पर होगा चार्ज और यहाँ पर होगा, ये क्या होगा, वैकेंट होगा। There will be no any charge because this is the conducting one and charge level is reside inside the bulb, charge will only reside on the surface, clear। इसका thickness कुछ भी हो यार, तुम मान लो कि 10 to the power 2 minus 10 to the power 10 to the power minus 3 mm मान लो, 10 to the power minus 3 mm या 2 mm मान लो, तभी क्या होगा, 10 to the power ये मीटर में कितना हो जाएगा, मान लो थिकनेस इसका प्लेन चार्ज का थिकनेस 10 to the power minus 2 mm, तब कितना होगा, 10 to the power minus 2 into 10 to the power minus 3 मीटर ना, and that is 10 to the power minus 5 मीटर। तब भी क्या होगा, अगर मोलिकुलर लेयर से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, नंबर ऑफ लेयर्स कितना हो जाएगा बाबू, 10 to the power minus 5 upon 10 to the power minus 10, that is 10 to the power 5 लेयर। यानी तब भी इतना लेयर होगा यार, अगर इतना थिकनेस 10 to the power minus 2 mm थिकनेस समझते हो, 0.001 mm ये थिकनेस लेयर है, दैट इज बाबू। सो मान लो इसका थिकनेस क्या है बाबू, थिकनेस ये 0.001 mm ये थिकनेस है, तभी इसमें लेयर कितना होगा, 10 to the power 5 लेयर्स होंगे यार। दिस इज ए ह्यूज नंबर, दिस इज ए लार्ज नंबर। अगर तुम्हारा थिकनेस मान लो थिकनेस है 10 to the power 7 थिकनेस है माइनस 7 मीटर, ये दिस इज वेरी वेरी स्मॉल ना, वेरी वेरी स्मॉल, तब भी नंबर ऑफ लेयर्स कितना होंगे बेटे, नंबर ऑफ लेयर्स 10 to the power minus 7 upon 10 to the power minus 10, that is 10 to the power 3 लेयर, यानी तब भी 1000 लेयर होंगे यार। 1000 लेयर होंगे अगर इतना थिकनेस का लेते हैं, यानी कि अगर कोई सीट लेते हो इसका थिकनेस 10 to the power minus 7 मीटर है, तब भी कितना होगा बाबू, 1000 लेयर होंगे। यानी कि ये जो थिकनेस है ये इतने 10 to the power 3 यानी कि 1000 लेयर से मिलकर के बना है। और जो भी चार्ज होगा वो कहाँ होगा, 2 to 3 लेयर्स ना, यानी इधर से 3 लेयर इधर से 3 लेयर, तभी कितना बच जाएंगे, 996 इतना लेयर तो बच जाएंगे। देयर इज नो एनी चार्ज है कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस नंबर ऑफ लेयर्स ना, क्लियर। सो व्हाटएवर बी द थिकनेस, इफ यू आर गिविंग चार्ज to a conducting surface, the charge is only reside on the surface or 2 to 3 molecular layer inside the surface, and other part of the surface other part of the bulb will have no any charge। यानी कि इतना का पार्ट है बाबू, इसमें कोई चार्ज नहीं है, चार्ज खाली यहाँ और चार्ज खाली यहाँ है। और ये बात समझ, ये लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर क्लियर, जल्दी से लिखो फिर मैं आगे कराता हूँ। डन डन डन, कर लिया, गुड, सो वेरी इजी। अच्छा बाबू, टेस्ट का शेड्यूल मिल गया तुम लोगों को ना, शायद कल से तुम्हारा टेस्ट होने वाला है, क्लियर। कल से टेस्ट होगा, यूनिट टेस्ट होगा। सुनो मेरी बात सुनो, टेस्ट होगा तो
सारे टीचर अपना अपना क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे करेंगे। मेरा मेरा पैटर्न क्या होगा, ऑल क्वेश्चंस आर फ्रॉम एनसीईआरटी, ऑल क्वेश्चंस आर फ्रॉम एनसीईआरटी, देयर आर 35 to 40 क्वेश्चन, एडिशनल भी है उसमें, क्लियर। सो द ऑल क्वेश्चंस आर फ्रॉम एनसीईआरटी एंड देयर आर 10 क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चंस आर ऑफ सब्जेक्टिव टाइप, क्लियर, सब्जेक्टिव टाइप, एंड 50-50, the 50% आर ऑफ थ्योरी एंड 50% आर ऑफ न्यूमेरिकल, क्लियर। सो वेल प्रिपेयर्ड करो, है कि नहीं, जो भी हो मेरे से पूछो, है कि नहीं। अगर रिजल्ट बुरा हुआ तो पूछना तो फिर है ही मुझे, सो पहले बोल देता हूँ, है ना। सो पढ़ो, क्वेश्चन करो, है कि नहीं। मैंने 100% दिया था, तुम्हारा है कि नहीं, इनपुट ले रहे हो तो आउटपुट चाहिए, क्लियर। जब भी टेस्ट का होगा, शायद कल से शुरू है, सारे पेपर टेस्ट होंगे, हिंदी इंग्लिश सबका टेस्ट होगा, क्लियर। और क्लासेस भी चलेंगी, ऐसा नहीं कि टेस्ट हुआ तो 3 दिन क्लास नहीं चलेंगी। जिस दिन फिजिक्स का होगा, फिजिक्स के टाइम पे क्लास लूँगा। जिस दिन मान लो आज फिजिक्स का पेपर है तो आज फिजिक्स का पेपर चलेगा, कल से फिर मेरा क्लास चलेगा, है कि नहीं। जो भी तुम्हारा पेपर होना उसका पर्टिकुलर शेड्यूल में ही होना है, जो पढ़ाने का शेड्यूल है उसका, क्लियर। तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, क्लास चलेगा, क्लियर। तो ऑनलाइन का जमाना है, तो पढ़ो, तो एनसीईआरटी जा करके करना शुरू करो। और टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन जितना क्लासरूम में कराया वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे। सब्जेक्टिव है, थोड़ा सा लिखने उखने का भी तरीका आना चाहिए, लेकिन इसलिए करवाया, क्लियर। अगली बार फिर ऑब्जेक्टिव कर देंगे। सो हाँ, सो यू कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टिंग सरफेस एंड देयर आर 2 रूल्स, 2 रूल है, दोनों तरीके से मैं करवा देता हूँ, है कि नहीं, दोनों तरीके से करवा देता हूँ। समझना बहुत जरूरी है, बुक पढ़ो, समझ आया तो मुझे बताना। सीधा लिख रखा है, क्या लॉजिक है, क्यों गॉसियन सरफेस ऐसा लिया वैसा क्यों नहीं लिया, सीधा दे रखा है कि नहीं। समझना जरूरी है, समझना जरूरी है, क्लियर। सो दिस इज ए कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग बाबू, this is a non-conducting, clear. So if you are giving the charge will be inside the bulk and on the surface, and since thickness is very very small, we are only talking about surface charge density, not volume charge density, because volume is very very small. इसके लिए भी bulk है बाबू, इसके लिए, लेकिन हम क्या डिस्कस करेंगे, because thickness is very small and so volume will be very very small, so we are discussing about only surface charge. So this is a non-conducting and sigma is the surface charge density. क्लियर। सो चार्ज विल बी ऑन द सरफेस, क्लियर। इसमें भी बल्क है बेटे, लेकिन बल्क में भी चार्ज जाएगा, बिकॉज थिकनेस इज वेरी वेरी स्मॉल, सो वॉल्यूम इज वेरी वेरी स्मॉल, सो वी आर टेकिंग, क्लियर, सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी, क्लियर। एंड दिस इज ए क्या हुआ, कहाँ दिमाग है तुम लोगों का। सो दिस इज ए कंडक्टिंग वन ना, दिस इज ए कंडक्टिंग वन, दिस इज द कंडक्टिंग वन, क्लियर। दिस इज द कंडक्टिंग, तो कुछ भी थिकनेस है बेटा, मैंने देखा ना थिकनेस तुम कुछ भी लो, 10 to the power अगर -7 भी मीटर ले दो थिकनेस, तब भी क्या होगा, देयर इज स्टिल सम रीजन वेयर देयर इज नो एनी चार्ज। अगर थिकनेस तुम 10 to the power -7 मीटर लो, 10 to the power -8 मीटर लो इसका थिकनेस, या 10 to the power -9 मीटर लेते हो ना, तब भी क्या होगा यार, तब भी 10 यहाँ हो जाएगा। इसमें कैसे 10 लेयर बचेंगे, फिर भी 10 लेयर का मतलब क्या होगा, 3 इधर और 3 इधर, तभी 6 लेयर है, नो चार्ज ना, 6 लेयर है, नो चार्ज, मीन्स दिस इज द कंडक्टिंग सरफेस, दिस इज द कंडक्टिंग शीट, क्लियर। तो इसको जूम करोगे तो क्या होगा, इसके इक्विवेलेंट हम ऐसे फिगर बना सकते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, क्लियर। अब बाबू थोड़ा सा इधर चार्ज है, इधर मान लो चार्ज है और इधर चार्ज है, और बीच में क्या है बाबू, नो चार्ज ना, और इधर क्या है बाबू, इस रीजन में देयर इज नो, इस रीजन में चार्ज नहीं है ना, दिस इज द कंडक्टिंग, इस रीजन में चार्ज नहीं है, इधर देखो, क्लियर, इस रीजन में चार्ज नहीं है ना, क्लियर। इसका मतलब क्या होगा कि योर कंडक्टिंग इज द combination of 2 non-conducting, you can assume a conducting surface as the combination of 2 non-conducting surface ना, देखो ऐसा ही कुछ है ना, एक ये कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, ये नॉन कंडक्टिंग, दोनों को हमने चिपका दिया और बीच में क्या है, गैप है, वेयर देयर इज नो एनी चार्ज, मींस योर कंडक्टिंग can be replaced by 2 non-conducting plane charge sheet na, got my point, you can replace this conducting via 2 non-conducting plane charge sheet na, got my point, because scenario is same na,
सिनेरियो सेम ना, क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये जल्दी से थंब अप करो अगर ये क्लियर हुआ। व्हाई आई एम डूइंग दिस, क्लियर? सो मींस योर नॉन कंडक्टिंग, योर कंडक्टिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू नॉन कंडक्टिंग, टू नॉन कंडक्टिंग, यानी कि इसको मैं पहले ऐसा लिख सकता हूं कि ये क्या है बाबू, ये कंडक्टिंग है, दिस इज इक्विवेलेंट टू टू नॉन कंडक्टिंग, टू नॉन कंडक्टिंग, यहां चार्ज है और एक यहां चार्ज है, मींस देयर आर टू सरफेसेस ना, एक यहां सरफेस है और एक यहां सरफेस है, इस पे प्लस चार्ज है चारों तरफ और इस पे प्लस चार्ज है चारों तरफ, and this is of infinite length, this is of infinite length and there is a point P, clear? So अब मालूम है कि if there is a conducting, there is a non-conducting plane charge sheet and there is a point P, so electric field at point P is equal to sigma by 2 epsilon naught. So here is a point and there are two non-conducting plane charge sheet, one is here and one is here, so electric field at point P will be electric field, sum of electric field due to this and due to this now, so क्या होगा, E is equal to sigma by 2 epsilon naught plus sigma by 2 epsilon naught, which is equal to sigma by epsilon naught. Got my point? Got my point? Clear? So electric field due to conducting plane charge sheet will be sigma by epsilon naught. आ रही है बात समझ? ये क्लियर हुआ? कैसे हुआ? क्लियर हुआ? दिस इज द सुपरपोजिशन मेथड। अरे थंब को आप करो, क्लियर हुआ तो। So this is a infinite conducting plane charge sheet and we have to found electric field due to this, so we can also solve this by a Gauss law. So this is equivalent to what? This is equivalent to this ना, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा। मान लो चार्ज इसको दिए हो, क्लियर? So this will be like this ना, यहाँ पर चार्ज होगा और यहाँ पर चार्ज होगा, and there will be no charge inside, there will be no charge inside. So what? There is a point and we have to found electric field at point P na. So the rule is we have to draw a Gaussian surface and that should be symmetrical to charge distribution and also that should pass through the what? Point where you want to find the electric field. तो अब क्या हुआ, किसी ने, अब मान लो कि किसी ने ये बोल दिया, ये गॉसियन सरफेस, क्लियर? ठीक है, ये भी गॉसियन सरफेस और ये भी ले सकते हो। क्लियर? गॉसियन सरफेस क्या लोगे, या तो ऐसे भी गॉसियन सरफेस हो सकता है। अब कौन सा गॉसियन सरफेस लोगे, दिस और दिस? तो मैंने क्या बोला था, योर गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, योर गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो इज दिस सिमेट्रिकल, दिस गॉसियन सरफेस इज सिमेट्रिकल, इज दिस सिमेट्रिकल, एनीवन? कोई बताओ, इज दिस सिमेट्रिकल? दिस वन इज सिमेट्रिकल और दिस वन इज सिमेट्रिकल, बोथ गॉसियन सरफेस आर पासिंग थ्रू द पॉइंट, clear? That's okay, but there is a condition. A condition is what? Your Gaussian surface should be symmetrical to charge distribution, symmetrical to charge distribution. So this is the Gaussian surface. Again, this is passing through the point P where you want to find electric field. This is the Gaussian surface, and this is passing through the point where you want to find electric field. So which one is the symmetrical one? This one or this one? This is non-symmetrical. ये symmetrical नहीं है। क्यों? Symmetrical मतलब क्या होता है कि कहीं से ऑब्जर्व कर रहे हो तो उसके इधर और उसके इधर का environment should be same, environment should be same. तो इसकी बात करो। यहाँ पर देखो, इस रीजन के लिए क्या होगा? इधर भी चार्ज है, इधर भी चार्ज है। इस रीजन के लिए क्या होगा, इधर चार्ज है, इसके इधर नहीं। इस रीजन के लिए क्या होगा, इधर चार्ज, इसके इधर चार्ज नहीं। मतलब क्या होगा, इसके आसपास का एनवायरनमेंट, इसके आसपास का एनवायरनमेंट और इसके आसपास का एनवायरनमेंट क्या है, दे आर डिफरेंट। बट फॉर दिस अगर यहाँ से जज करोगे तो क्या होगा, इसके लिए भी इधर एक चार्ज है, इसके लिए भी इधर चार्ज है, या यहाँ से जज करोगे तो इधर क्या होगा, कोई चार्ज नहीं, इधर क्या है, कोई चार्ज नहीं। अरे सर, सो दिस इज द सिमेट्रिकल, दिस इज asymmetrical. So our Gaussian surface with this, not this. Got my point? Is that okay? Is that okay? So this will be our Gaussian surface. Now we'll find electric field. We'll find electric field. So what?
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यू नो दिस पार्ट इज द कंडक्टर ना, ये कंडक्टर का है ना, इनसाइड कंडक्टर है ना, इनसाइड, दिस इज इनसाइड कंडक्टर ना, inside conductor, this is inside conductor, and you know there is no q inside conductor is 0, so electric field inside the conductor is 0. So for this phase E is equal to 0 now, for this phase E is equal to 0, and there will be electric field along this direction due to this, because this is infinite, so this will be the direction of electric field na, so this will be the direction of electric field. Clear? Again this is a cylindrical surface, and half ये क्या है बाबू, this one is in conductor, this one is in conductor, so electric field over here is 0, so flux through this one is 0, and this one is in conductor, so इसके लिए क्या होगा, electric field सब जगह 0 होगा, so इसका flux 0 होगा. Think about this, for this surface, this half क्या बाहर है, तो इधर का electric field along this direction, and also n is along this direction, so there will be flux due to this, but for this इसके लिए क्या होगा, normal is in radially outward direction and electric field is direction, so for this curved surface n and e are perpendicular to each other na, so flux through this surface will be 0, flux through this surface will be 0, so there are two surface 1 and 2, clear, so phi 1 total phi is equal to phi 1 plus phi 2, and phi 1 goes to 0, so only phi 1 will be due to phi 2 this surface. Got my point, clear बोलो, ये clear हुआ सबको, clear, so what, phi is equal to integration E dot n ds is equal to q inside upon epsilon naught, so what phi is equal to what, E dot n means E ds second वाला is equal to q inside upon epsilon naught, और क्या होगा E इंटीग्रेशन ds is equal to q inside, कितना होगा बेटे, q inside का मतलब इतना ही सरफेस अंदर है ना, और सरफेस कितना अंदर है, मान लो let us assume A is the area, so A into sigma, so A into sigma is the charge inside the Gaussian surface upon epsilon naught, and this is what E, and integration of ds is A ना, खाली इसका एरिया लेंगे ना, आज में समझ, clear, so E is equal to sigma upon epsilon naught, so what E is equal to A से लेंगे यार, बचेगा कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि पहले भी आया था विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग चार्ज प्लेन शीट. गॉट माय पॉइंट, क्लियर हुआ सबको, ये कन्वर्सन क्लियर है, क्लियर, जल्दी लिखो, कर लिया बाबू, कर लिया, डन, कर लिया ये, गुड. So this is a conducting plane charge sheet. Clear? There is a point P. So electric field at point P is equal to sigma by epsilon. Again, this is independent of separation between the plane charge and the point for infinite only. For finite, this will depend upon separation. So if this is a finite one, and there is a point P, and this separation is R, so E is equal to sigma by epsilon only square, with area is linearly greater than R. Clear? The rule is same for conducting and non-conducting, but for, sorry, the rule is same for infinite and finite, but for finite, your area of the sheet should be very larger than the R square, where R is the separation between the point and the conducting plate. Clear? ये हो गया, जल्दी से लिखो, मैं रेस कर रहा हूँ आगे. Clear? लिख लोगे, इतना तो आता है तुम्हें, जल्दी लिखो, मैं मिटा रहा हूँ, तुम लोग लिखते बनो. ये तो इजी है, ये तो लिख सकते हो खुद से. So, and then the last one, so Gauss law के 3 application थे. First, you can find electric field due to, sorry, you can flux using Gauss law, you can find flux using Gauss law, you can find electric field using Gauss law, and the third one is you can find charge using Gauss law. Clear? And that is not in your syllabus. Syllabus में ये थोड़ा बहुत क्वेश्चन है.
मैं कराऊंगा, क्योंकि कैपेसिटर जब पढ़ाता हूँ ना वहाँ ही होता है उसका, और एक साइड में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। क्लियर? तो बोर्ड में तो कोई पढ़ाता भी नहीं है। क्लियर? उसके पहले थोड़ा वो क्वेश्चन कर लो, फिर करता हूँ सुबह। क्लियर? तो इफ दिस इज इट, ये कंडक्टिंग है बाबू, ये भी कंडक्टिंग है, ये भी क्या है? कंडक्टिंग है। देयर इज पॉइंट 1, देयर इज पॉइंट 2 एंड देयर इज पॉइंट 3। सो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बताओ कितना होगा, E2 बताओ कितना होगा, और E3 बताओ कितना होगा। क्लियर? सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी। इन दोनों का सेम चार्ज है, सिग्मा है, दोनों का प्लस चार्ज है एंड दे हैव इक्वल चार्ज डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। क्लियर? तो कैसे करेंगे? हमें मालूम है कि ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, यहाँ पर क्या होगा, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा बेटे, इधर होगा ना, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर होगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ E1 हो गया, आ रही बात समझ? E1। अब देखो E2 की बात करो इस पॉइंट पे, so ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल अराउंड दिस डायरेक्शन एंड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल अराउंड दिस डायरेक्शन, so E2 विल बी इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन माइनस सिग्मा बाई, सॉरी सिग्मा बाई एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा बाई एप्सिलॉन ना। आ रही है बात समझ? क्लियर हुआ? तो कितना होगा, सिग्मा बाई 0, इसके लिए क्या होगा 0। दिस इज द कंडक्टिंग वन, कंडक्टिंग वन। क्लियर? इधर देखो, इधर कितना होगा बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसको वजह से इधर होगा, इसको वजह से क्या होगा, इधर होगा ना। तो E3 इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन, दैट इज 2 सिग्मा बाई। आ रही है बात समझ? गॉट माय पॉइंट, गॉट माय पॉइंट? क्लियर? क्लियर सबको? ये क्लियर हुआ ना? सो क्लियर, मैंने ये स्टेटमेंट दिया था, इधर ए कंडक्टर, इधर ए कंडक्टर, so there is no any charge, the charge inside the conductor is, charge inside conductor is 0 and also electric field inside is जीरो, यानी कंडक्टर के अंदर चार्ज भी जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होता है हर जगह हमेशा। इफ यू आर डीलिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टेट, ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज इनसाइड द सरफेस विल बी जीरो। तो मैंने बोला था कंडक्टिंग के केस में क्या होता है देखिए, कंडक्टिंग केस में क्या होता है कि जो भी चार्ज दोगे, मैंने बोला था कि सरफेस पे आएगा ना, सरफेस पे आएगा ना, अरे बोलो। और बीच में क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता ना, यानी कि ये वाला जो रीजन है बेटे, फॉर दिस रीजन Q शुड बी जीरो, Q इज ऑलवेज जीरो, Q तो हमेशा जीरो होगा अंदर, ये तो पता है। ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होना चाहिए, देख लो होगा जीरो, मान लो क्या है पॉइंट ले। अभी क्या बाबू, ये भी एक नॉन कंडक्टिंग हुआ, ये भी एक नॉन कंडक्टिंग हुआ, तो ये नॉन कंडक्टिंग है, तो ये वाला फेस किधर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा, इधर ना, ये वाला, और ये वाला क्या है, इधर अप्लाई करेगा, तो दोनों का सम क्या होगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। आ रही है बात समझ? क्लियर? आ रही है बात समझ? बोलो, क्लियर हुआ सबका? किसी का नेट वेट नहीं चल रहा है यार, अब आज तो ज़्यादा पढ़ना चाहिए ना, ऐसे लगा था। ये क्लियर हुआ? चलो ठीक है बाबू, तो ये सब लिख लो, है कि नहीं, ये सब लिख लो। एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी, we will study चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग गॉस लॉ। क्लियर? गॉस लॉ से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फाइंड करके हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।